हाय एवरीवन। सो आज हम लोग वेक्टर चैप्टर जो पढ़ रहे थे उसके आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था, तो मैं सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन में दिया है इन ट्राइंगल पी क्यू आर। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, तो मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बना ले रहा हूँ। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी क्यू वैक्टर इज इक्वल्स टू 2a। जो पी क्यू वैक्टर है उसकी वैल्यू क्या है, 2a है। तो पी क्यू वैक्टर यानी वो वैक्टर p से q जा रहा है, p से q जा रहा है, तो यहाँ पे एक एरो में बना लेता हूँ पी क्यू वैक्टर, इसकी वैल्यू है 2a। आगे देखूंगा तो मुझे दिया है क्यू आर इज इक्वल्स टू 2b, मतलब जो क्यू आर वैक्टर है उसका 2b है। तो क्यू आर यानी कि Q2R, यहाँ पे मैं एक एरो बना दे रहा हूँ, Q से लेके R जा रहा है, ये मेरा है 2b। द मिड पॉइंट ऑफ पी आर इज m। जो पी आर जो मेरा साइड है उसका मिड पॉइंट क्या है, m है। तो फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ a एंड b। पी आर का मिड पॉइंट मेरा m है, तो मैं पी आर का मिड पॉइंट लिख ले रहा हूँ m। मेरा पी आर साइड है, इसका मिड पॉइंट हो गया मेरा m। ओके, सो आगे के साइड्स मुझे ढूंढना है पी आर, पी एम और क्यू एम। मुझे इन तीनों को ढूंढना है। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने एक लॉ पढ़ा था, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हमने उसमें क्या पढ़ा था, अगर कोई वेक्टर है वो a टू b जा रहा है, फिर b टू c जा रहा है, तो जो फाइनल वेक्टर आएगा इन दोनों को ऐड करने के बाद हो जाएगा a टू c। हम लोगों ने ऐसा पढ़ा हुआ था ना। तो इसमें भी हम कुछ वैसे ही देखते हैं। जैसे मुझे पहला फाइंड करना है पी आर वेक्टर। पी आर वेक्टर यानी p से लेके r तक का, यहाँ पे मैं एक एरो बना दे रहा हूँ। मुझे फाइंड करना है p से लेके r तक का एक वेक्टर। तो अगर मैं इस हिसाब से देखूँ इस ट्राइंगल में, तो मुझे दिख रहा है एक वेक्टर है जो p टू q जा रहा है, फिर q टू r जा रहा है। तो अगर मैं इसको और इसको ऐड कर दूँ, p टू q और q टू r को ऐड कर दूँ, तो मुझे pr मिल जाएगा। तो बस मुझे वही लिखना है, सॉल्यूशन इन गिवन ट्राइंगल पी क्यू आर बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैं उस ट्राइंगल में वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यूज़ कर रहा हूँ। तो मुझे क्या पता चला कि पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू पी आर। मुझे पता चला कि पी क्यू वैक्टर प्लस क्यू आर वैक्टर इज इक्वल्स टू पी आर वैक्टर। अच्छा, पी क्यू की वैल्यू क्या थी, देखो मुझे पी क्यू की वैल्यू दी हुई थी 2a और क्यू आर की वैल्यू दी हुई थी 2b। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू पी आर। तो अगर मैं फाइनल देखने जाऊँ तो मेरा पी आर इज इक्वल्स टू 2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मेरा फाइनल आंसर है पी आर के लिए, ये मिल गया मुझे। अच्छा, दूसरा मुझे क्या ढूंढने के लिए बोला, मुझे बोला पी एम। तो अगर मैं फिगर में देखूँ, दिस इज़ पी, दिस इज़ एम, पी टू एम यानी एक एरो यहाँ पे बना देता हूँ मैं। ये मेरा वेक्टर जो मुझे फाइंड करना है। अच्छा, अभी हम लोगों ने फाइंड किया था पूरा पी आर। ये पूरा मेरा पी आर कितना था, मेरा पूरा पी आर था 2a प्लस बी। और हम लोगों को मालूम है m जो है मिड पॉइंट है। अगर पूरा 2a प्लस बी है और मुझे सिर्फ इसका हाफ फाइंड करना है, मिड पॉइंट है तो मुझे सिर्फ इसका हाफ फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँ, 2 से डिवाइड कर दूँ, मिल जाएगा। तो मैं वही लिखता हूँ, हियर m इज मिड पॉइंट ऑफ पी आर, देयरफॉर पी एम वेक्टर इज इक्वल्स टू पी आर वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। और आगे देखने जाऊँगा तो 2a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि a प्लस बी। मुझे मिल गया pm, मुझे मिल गया मेरा pm वेक्टर इज इक्वल्स टू a प्लस बी, ये भी मिल गया। अब फाइनल मेरा एक बचा है, क्या बचा है मेरा qm। qm अगर मैं इस फिगर में ढूंढने जाऊँगा तो मुझे qm कहाँ पे दिख रहा है, दिस इज़ माई q और मेरा m है। तो एक वेक्टर है जो q से स्टार्ट होके m तक जाएगा, मतलब समथिंग लाइक दिस। वो क्यू से स्टार्ट होगा, एम तक जाएगा। तो अच्छा, अगर मैं आगे का सोल्यूशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्यू से लेके एम तक जाएगा। अगर
Q से लेके M तक मुझे फाइंड करना, मुझे फिर से यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कि कहीं पे अगर ट्राइंगल लॉ अप्लाई हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, वैसा मुझे ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं ध्यान से देखूँ ट्राइंगल PQM को, इस वाले ट्राइंगल को PQM को, तो एक वेक्टर है जो जा रहा है P to Q, एक वेक्टर है जो जा रहा है Q to M, P से लेके Q, Q से लेके M। अगर ट्राइंगल लॉ लगाएंगे तो PQ प्लस QM इज इक्वल टू PM। बस तो वही इन ट्राइंगल PQM, PQ वेक्टर प्लस QM वेक्टर इज इक्वल्स टू PM वेक्टर। अच्छा, PQ मुझे पता है क्या था मेरा 2A प्लस QM तो मुझे फाइंड करना है, QM को मैं रहने देता हूँ। PM हम लोगों ने अभी यहाँ पे फाइंड किया था, क्या था A प्लस B था, इक्वल्स टू A प्लस B। तो QM को यहीं पे रहने देता हूँ, बाकी सबको उधर A प्लस B माइनस 2A, फाइनल आ जाएगा मेरा A माइनस 2A करूँगा तो माइनस से हो जाएगा, तो B माइनस A वेक्टर ना फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ख़त्म हो चुका है, तो अब चलते हैं 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है कि OABCD इज़ अ रेगुलर हेक्सागोन, मतलब ये OABCD एक रेगुलर हेक्सागोन है। रेगुलर हेक्सागोन अगर हम लोग को पता है तो रेगुलर हेक्सागोन एक 6 साइड वाला एक पॉलीगॉन होता है, कुछ ऐसे। ये मेरा रेगुलर हेक्सागोन है और उसने बोला कि इसका नेम क्या है OABCDE, ये मेरे को दिया हुआ एक मेरा रेगुलर हेक्सागोन है। आगे क्या बोला है, द पॉइंट्स A एंड B है पोजीशन वेक्टर्स A एंड B, मतलब जो पॉइंट्स है A और B, इस फिगर में जो पॉइंट्स है, एक पॉइंट है A एक पॉइंट है B, इन दोनों के पोजीशन वेक्टर क्या है A वेक्टर और B वेक्टर। अच्छा, हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर के बारे में पढ़ा तो था, है ना। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताया था हम लोगों को। और मैंने तुम लोगों को क्या बोला था कि पोजीशन जब बताता है तो पोजीशन किसके मदद से देखते हैं हम लोग, I J K की मदद से। इनफैक्ट मतलब X Y और Z से हम लोग उसका डिस्टेंस देखते हैं ना। हम लोग किसी भी पॉइंट का पोजीशन जब पता लगाते हैं X Y Z, उनका एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है ना। ओरिजिन उसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है। हम लोग कभी भी कोई भी पोजीशन वेक्टर निकाले फिर पॉइंट निकाले ना, तो उसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है ओरिजिन। इसलिए ओरिजिन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो यहाँ पे भी जब हम कोई पोजीशन वेक्टर निकालते हैं तो उसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है O। तो अगर उसने बोला कि A का पोजीशन वेक्टर A है, मतलब कि OA का जो वेक्टर की वैल्यू है वो मेरा है A वेक्टर, और B का पोजीशन वेक्टर B है, मतलब कि OB का जो वेक्टर होगा वो होगा B वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मतलब O से लेके उस पॉइंट तक, O यानी ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक, OA का A वेक्टर OB का B वेक्टर, ऐसा मुझे क्वेश्चन में दे दिया है। आगे मुझे क्या बोला है, फाइंड इन टर्म्स ऑफ A एंड B पोजीशन वेक्टर्स ऑफ C D एंड E। अब मुझे A और B का तो पोजीशन वेक्टर दे दिया है, बच कौन गया, C बचा, D बचा, E बचा। मुझे इन तीनों के पोजीशन वेक्टर्स निकालने हैं, C का पोजीशन वेक्टर, D का पोजीशन वेक्टर, E का पोजीशन वेक्टर। ओके, अच्छा तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले मुझे C का निकालना है, C का पोजीशन वेक्टर यानी मुझे क्या निकालना है, OC निकालना है ना। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कहीं पे ट्राइंगल लॉ अप्लाई हो सकता है क्या। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है, इसके पास डायरेक्शन, इसके पास डायरेक्शन, इसके पास डायरेक्शन है। हम लोग ने यहाँ पे कहीं पे डायरेक्शन नहीं दी पूरे हेक्सागोन में ना, तो हम इसको सिंपल डायरेक्शन दे देते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे आगे सबको डायरेक्शन दे देते हैं। हम लोग सब आगे 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 जा रहे हैं। ओके, तो अगर हम बात करेंगे इस ट्राइंगल की OAB की, इस ट्राइंगल की मैं बात करूं, मुझे पहले चाहिए OC चाहिए, है ना। मुझे OC का पोजीशन वेक्टर चाहिए, लेकिन मेरे पास डायरेक्टली कोई तरीका नहीं कि मैं OC का पोजीशन वेक्टर ढूंढ लूँ। लेकिन हाँ, इस ट्राइंगल में मुझे ये भी साइड पता है, ये भी साइड पता है, तो मैं पता लगा सकता हूँ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो हेक्सागोन की एक प्रॉपर्टी होती है, रेगुलर हेक्सागोन की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो साइड होता है ना, ये इसका हाफ होता है, ये जो साइड होता है ये इसका हाफ होता है। मतलब इनफैक्ट अगर मैं बोलने जाऊँ तो OC जो है वो डबल है AB के, OC जो है वो AB का डबल होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले हम लोग AB फाइंड कर लेते हैं। एक बार AB मिल गया तो हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके OC भी हम लोगों को मिल जाएगा। तो पहले मैं देखता हूँ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, OAB। इन ट्राइंगल OAB में कहाँ पे ट्राइंगल लॉ लग रहा है, O से लेके A से लेके B, तो OA प्लस AB इज इक्वल टू OB।
ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल्स टू ओ बी। ओ ए मुझे पता है क्या है, ए वेक्टर, प्लस ए बी तो मुझे फाइंड करना है, ओ बी मुझे पता है क्या, बी वेक्टर। मतलब मुझे मिल गया ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी माइनस ए वेक्टर। ये मिल गया मुझे, ए बी मिल गया। लेकिन मुझे ए बी नहीं चाहिए था, मुझे तो चाहिए था ओ सी। और मैंने क्या बोला था, हम ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, तो मैं लिख देता हूँ इन रेगुलर हेक्सागोन जो ओ सी है वो क्या होता है, इक्वल होता है टू ए बी के। देयरफॉर ओ सी वेक्टर इज इक्वल्स टू टू बी माइनस ए वेक्टर। टू ए बी की वैल्यू बी माइनस ए, ये मुझे मिल गया। अच्छा, एक बार मुझे ओ सी मिल गया, फिर से यहाँ पे आता हूँ। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है ओ डी, डी का पोजीशन वेक्टर। मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, मुझे ओ डी फाइंड करना है। अब ओ डी कैसे फाइंड करूँगा, इस वाले ट्रायंगल पे देखता हूँ। मुझे ओ सी पता है, हाँ मुझे पता है। मुझे सी डी पता है क्या, नहीं मुझे पता नहीं है। लेकिन हाँ एक चीज़ ध्यान से देखना, पूरे हेक्सागोन में सारे साइड्स इक्वल होते हैं। मतलब कि अगर मैं देखूँ तो ओ ए और सी डी ये दोनों इक्वल होंगे, है ना। ओ ए और सी डी दोनों इक्वल होंगे लेंथ में। लेकिन मैंने बताया था प्रॉपर्टी पढ़ाते टाइम कि वेक्टर दोनों इक्वल होने के लिए लेंथ के साथ डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। लेकिन इसकी डायरेक्शन इस साइड है, इसकी डायरेक्शन इस साइड है, मतलब ये अपोजिट इन डायरेक्शन है। और अपोजिट के लिए मैंने क्या बोला था कि अगर ये ए होगा, अगर इसको मैं पॉजिटिव मानूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर। इसी तरह से ए बी, ये अगर ए बी वेक्टर जो था मेरा, ए बी वेक्टर की वैल्यू मेरी आई थी अभी बी माइनस ए वेक्टर, है ना। तो ये ए बी और ई डी ये दोनों इक्वल तो हैं, पर ये अगर बी माइनस ए है तो ये उसका नेगेटिव होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी वेक्टर, है ना। तो उसी का यूज़ करके मुझे ओ सी पता चल गया, मुझे सी डी पता चल गया, मैं मेरे ख्याल से ओ डी पता लगा सकता हूँ। फिर से ट्राइंगल लॉ, ओ से सी, सी से डी, ओ से डी, ओ सी प्लस सी डी इज इक्वल टू ओ डी। इन ट्राइंगल ओ सी डी, ओ सी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ओ डी। ओ सी की वैल्यू कितनी थी, ओ सी था मेरा, अभी भी निकाले थे ना यहाँ पे, टू बी माइनस ए। ओ सी है मेरा टू बी माइनस ए, प्लस सी डी मेरा कितना आया था, देखा था मैंने, माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ डी वेक्टर। तो अगर निकालने जाऊँ अच्छे से तो ओ डी वेक्टर इज इक्वल टू ये टू बी वेक्टर माइनस टू ए वेक्टर, ये प्लस माइनस ए वेक्टर, तो ओ डी वेक्टर इज इक्वल टू टू बी माइनस ए वेक्टर। ये आ गया मेरा आंसर इसका। अच्छा, लास्ट वाले पे चलते हैं। लास्ट मेरे को फाइंड करना था ओ ई फाइंड करना था मुझे। एक मिनट ज़रा, सॉरी, यहाँ पे ओ डी वेक्टर इज इक्वल्स टू टू बी, ये माइनस टू है, माइनस से ये होगा माइनस थ्री ए वेक्टर। हाँ ज़रा मिस्टेक हो गई थी उससे। हाँ, फाइनल में जा रहा हूँ ओ डी की तरफ। तो मैं ट्राइंगल देखूँगा ओ डी ई, इस वाले ट्राइंगल में मुझे कौन कौन से साइड पता है, मुझे डी ई पता है, मुझे ओ डी पता है। हाँ मैंने अभी भी पता लगाया था, ओ डी मिल गया था मुझे, तो मैं ओ ई पता लगा सकता हूँ, हाँ लगा सकता हूँ। तो फिर से इन ट्राइंगल ओ डी ई वाले ट्राइंगल में ओ डी प्लस डी ई, ओ डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर इज इक्वल टू ओ ई वेक्टर। तो फाइनली अगर मैं देखने जाऊँ तो ओ ई वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ डी वेक्टर, ओ डी की वैल्यू क्या थी, टू बी माइनस थ्री ए, टू बी माइनस थ्री ए प्लस डी ई वेक्टर, तो प्लस डी ई क्या था मेरा, ए माइनस बी वेक्टर। इसको अच्छे से सॉल्व करूँगा, टू बी माइनस बी बचा मेरे पास बी, माइनस थ्री ए प्लस ए मतलब माइनस टू ए वेक्टर। तो ओ ई वेक्टर की वैल्यू आ गई मेरी बी वेक्टर माइनस टू ए वेक्टर। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। बाकी कोई क्वेश्चन हम बाद में कंटिन्यू करेंगे।